everybody. My name is Dr. Yogesh Pawar and I'm the founder of School of Inspirational Leadership, a consulting and a training organization focusing only on MSME scaling up structures. दोस्तों, आज मैं आप सबसे, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, जो व्यावसायिक है और अपना बिजनेस स्केल अप करना चाहते हैं, स्टार्टअप नहीं स्केल अप करना चाहते हैं, उन सारे व्यूअर्स के लिए ये वीडियो है। मैं आपको एक ऐसा मॉडल बताने वाला हूँ जो हालांकि बहुत जगह यूज होता है, बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है, बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स और मल्टीनेशनल कंपनीज इसे यूज करते हैं, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एमएसएमई या एसएमईज के लिए वो रेलेवेंट कैसे है। मैं आपको वो समझाने वाला हूँ आज, एंड दैट इज समथिंग दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द 4 levers that you need to turn, okay, which will help you to move forward. Hey, hi everybody. Sorry, I know I'm jumping in my own video. मैं खुद ही की वीडियो में जंप कर रहा हूँ, but Entrepreneurs Masterclass ऑन हो चुके हैं। आप नीचे दी गई लिंक पे रजिस्टर कर सकते हैं और इस ब्यूटीफुल सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर्स है, आप डेफिनेटली इस मास्टर क्लास का आनंद भी लीजिए और सीखिए भी। I'll see you in the master class. Thank you. Enjoy the video, right? Bye. तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ग्रोथ स्ट्रैटेजी कैसे लिखी जाती है, कौन से संदर्भ है जिसे ध्यान में रख के वो ग्रोथ स्ट्रैटेजी लिखी जाती है, वही इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। Now, I'm going to share with you the 4 elements that you need to focus on. This side, you're looking at customer perspective, you're looking at financial perspective, you're looking at your process perspective, and you're looking at the learning and growth. And on your right hand side, that is the strategy map. Now, in this entire process, it all begins from bottom and rises to the top. So it has 4 perspectives basically, and those 4 perspectives we will look at it as the first ground perspective is learning and growth. एक संस्था जब बड़ी होती है, या संस्था क्यों बड़ी होती है, क्योंकि वहां पे काम करने वाले लोग ये हमेशा सीखते रहते हैं, नई नई आइडियाज, नए नए सिस्टम्स, नए नए प्रोसेसेस, ये हमेशा कंपनी में आने जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे, इट विल नॉट फ्यूल the growth of the company. So the fuel in your business ideally is not money, it is learning and growth perspective. Okay? In the learning and growth perspective, on ground 1, there comes processes, process perspective. On ground 2, it comes the customer perspective. And ground 4, which is the output, comes the financial perspective. ये चारों पर्सपेक्टिव्स आप जब देखोगे तो कुछ चीजें हैं जो साथ में चलती हैं, and you and I need to realize and understand how it works. So at your ground zero, if you look at this ground zero here, what is it going to focus on? It is going to focus on how is the culture of the company. So that's the point number 1 there. It's called culture of the company. Okay? कि किस तरीके की कल्चर बनाना चाहते हैं. That is highly dependent on एक एंटरप्रेन्योर का विजन and his mission and his value system. उसी तरह का कल्चर बनेगा एक संस्था में। द सेकेंड एलिमेंट इज किस तरीके के लीडर्स आप अपनी कंपनी में चाहते हैं, विच मीन्स किस तरीके के नेतृत्व, किस तरीके का जो रिस्क ओरिएंटेशन है वो आप कंपनी में चाहते हो, एंड दैट्स कॉल्ड द लीडरशिप एस्पेक्ट ऑफ इट। द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ इट इज अलाइनमेंट। सारे लोग एक दूसरे के साथ किस तरीके से अलाइन है, दैट इज द थर्ड पर्सपेक्टिव ऑफ ग्राउंड जीरो, जिसे अलाइनमेंट कहते हैं। And the fourth perspective is called working together, which is working in team. कैसे ये सारे लोग एक साथ मिलके काम करते हैं to produce results. So I'll repeat, ground zero में 4 चीजें जो जरूरी होती है. First one is the people's culture. The second one is the leadership ability. The third one is the alignment, and the fourth one is your teamwork. इसके बीच में, इसकी जो बीच की कड़ी है, इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल। नाउ दैट बिकम्स योर असेट। जब ये सारी चीजें, ये पूरी चेन एक कड़ी की तरह काम कर रही है, दैट्स व्हेन यू क्रिएट अ ऑर्गेनाइजेशनल कैपिटल। इसी ऑर्गेनाइजेशनल कैपिटल के बलबूते पे कंपनियां स्केल अप होती है, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स नए बनाए जाते हैं, सिस्टम्स बढ़िया बनती हैं, जब ये 4 चीजें इनलाइन होती है। उसके बाद उसके एक लेवल ऊपर है इंफॉर्मेशन कैपिटल। इसका मतलब संस्था में इंफॉर्मेशन किस तरीके से फ्लो हो रही है, क्या वो सिर्फ ओनर के पास रुकी हुई है, क्या वो सिर्फ मैनेजर्स या लीडर्स के पास है, या ग्राउंड जीरो जो सिक्योरिटी गार्ड है
वो भी जानता है उसका काम क्या है और किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है. दैट इज द क्रस्क ऑफ learning and the learning and growth perspective, which is the ground zero. Now after that all of this comes together to create your human capital. जब मैं कहता हूं कि लोग मेरे एसेट है, इसका मतलब क्या है? लोग मेरे एसेट तब बनते हैं जब वो चार चीजें आप अपनी संस्था में इंड्यूस करते हैं. मैं वापस कह रहा हूं इंड्यूस, क्योंकि लोग ये अपना कल्चर लेके आएंगे, अपनी लीडरशिप स्टाइल लेके आएंगे, अपना अलाइनमेंट चाहेंगे, अपनी तरीके की टीम बनाना चाहेंगे. But as an entrepreneur, as a business owner, it is very important for you to understand how to get this together. Okay? Now, अगर ग्राउंड जीरो आप सक्सेसफुली कर पाते हो तो अगला कार्यक्रम शुरू होता है ग्राउंड वन का. और ये ग्राउंड वन क्या है? ये है प्रोसेसेस, इंटरनल प्रोसेसेस. तो इंटरनल प्रोसेसेस ना दोस्तों चार तरीके के होते हैं. द फर्स्ट प्रोसेस या फर्स्ट इंटरनल प्रोसेसेस को फोकस किया जाता है जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट प्रोसेसेस, which is called OMPs. अब ये OMPs में क्या होता है? मेरे सप्लाई का प्रोसेस क्या होना चाहिए, मेरे प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होना चाहिए, मेरे डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस क्या होना चाहिए, मेरा रिस्क मैनेज करने का प्रोसेस क्या होना चाहिए. ये सारे प्रोसेसेस आते हैं. The second type of processes that you need to have is customer management processes. Now, customer management processes का मतलब क्या है? मैं किस तरीके से सेल करूंगा, किस तरीके से सर्विस करूंगा, किस तरीके से रिटेंशन करूंगा, किस तरीके से अपसेल करूंगा, किस तरीके से मार्केट को सर्व करने की सारी पद्धति को customer management processes कहा जाता है. The third type of processes are called statutory, or it is the last piece of the fourth one. Last piece here is statutory and your environment, regulatory and social environment. That's the fourth pillar. The third pillar, I on purpose taking the fourth pillar first, क्योंकि ये जो तीसरा pillar है is the law of the land. अगर आप law of the land follow करते हो तो जिस भी देश में आप अपना बिजनेस कर रहे हो, you will be able to scale up there because you understand law of the land. The third very important process that you need to set up in the company, which helps you to scale, is called innovation processes. Now, किस तरीके से आपकी पूरी सिस्टम में नयापन आ रहा है? How do you create innovation in your system? जिसका मैं एक हमेशा तरीका कहता हूँ, it should be faster, better, cheaper and easier. Faster, better, cheaper and easier. ये चार वर्ड्स ध्यान में रखिए ताकि आपको इनोवेशन करने का मतलब समझ में आए. अगर फ्रेमवर्क में ये चार चीजें हो रही है तो इनोवेट कर रहे हो. ओके? एंड इन दैट प्रोसेस व्हाट डू यू नीड टू डू? You need to ensure that you have identified target segment. आपका मार्केट जो है, आप जिसको सर्व करना चाहते हो, वो एक टारगेटेड सेगमेंट है. द सेकंड इज आपका कोई पोर्टफोलियो है. आप एक पोर्टफोलियो लेके मार्केट में जाते हो. यू डू नॉट गो एज अ सिंगल प्रोडक्ट एंटिटी, यू गो एज अ पोर्टफोलियो और यू हैव अ प्लान टू हैव योर पोर्टफोलियो इन फ्यूचर. ये बहुत ही जरूरी होता है बिकॉज today people want specialists but people also want a company who is a one stop solution. So based on your strategy, based on the skills and based on the strengths of the company, you will have to derive how you're going to go into the market, and that portfolio needs to be created. The next thing that happens is design and development. अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आप OEM बनना चाहते हो, आप अभी सप्लायर हो पर OEM बनना चाहते हो, तो your R&D, your design and development plays a very very important. अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव्स हैं, इसका इम्पैक्ट कस्टमर पे होता है. तो पहला ब्लॉक जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट प्रोसेसेस बताया, उसका इम्पैक्ट होता है प्राइस और क्वांटिटी पे. प्राइस और क्वांटिटी पे. और ये प्राइस और क्वांटिटी क्या चीज है? प्राइस मतलब मैं कितने दाम में अपना माल मार्केट में बेचूंगा. ओके? एंड क्वालिटी कि उसकी वैल्यू क्या है, किस तरीके का वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी डिफाइन करता है. तो अगर मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं तो मेरा प्राइस और क्वांटिटी को मैं कॉम्पीट कर पाता हूं मार्केट में. The next phase which is the sector 2 or the block 2, which is customer management processes, इससे दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट. तो जहां जहां पे भी आपकी प्रोडक्ट के होने की जरूरत है, वहां आपका प्रोडक्ट मौजूद होगा, तभी तो वो बिकेगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्रिएट द कस्टमर मैनेजमेंट प्रोसेसेस ताकि आपकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हो. एंड सेकेंड वेरी वेरी क्रूशियल एलिमेंट इज प्रोडक्ट सिलेक्शन.
कस्टमर आपका प्रोडक्ट सिलेक्ट कर पाएगा, उसके पास ऑप्शंस होंगे, क्योंकि मार्केट में आज ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है। इसी वजह से अगर आप नहीं हो तो आपको ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। सो इट्स योर अवेलेबिलिटी एंड योर सेकेंड एस्पेक्ट विच इज योर कस्टमर सिलेक्शन। सो कस्टमर के लिए दो चीजें आसान हो जाती है, एक तो अवेलेबिलिटी हो जाती है, तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है। लेट्स लुक एट द फोर्थ पॉइंट दैट आई सेड which was fourth block and then share with you third block. So fourth block में इसका इम्पैक्ट होता है आपके ब्रांड पे। जब आप रेगुलेटरीज और सोशल एस्पेक्ट्स ध्यान में रख के बिजनेस करते हो, आपकी ब्रांड इमेज ऊपर जाती है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट इज आपकी इन्वेस्टर पार्टनरशिप जो होती है, या बैंकर्स के साथ, किसी प्राइवेट इन्वेस्टर के साथ, ऐसे अच्छे लोगों को आप अट्रैक्ट कर पाते हो, क्योंकि आपकी एंटरप्राइज, आपका बिजनेस, आपका हिंदी में धंधा, ये एक कॉज के साथ मार्केट में सर्व कर रहा है। तो ऐसे ब्रांड को, ऐसी कंपनी को लोग अट्रैक्ट होते हैं, एम्प्लॉइज अट्रैक्ट होते हैं, सप्लायर्स अट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद इन्वेस्टर्स और बैंकर्स अट्रैक्ट होते हैं। तो ये पार्टनरशिप मतलब सब तरीके की पार्टनरशिप। नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ इट, जिसे हम कह रहे हैं इनोवेशन। इनोवेशन जब आप करते हो, इनोवेशन जब कंटिन्यूअस मेथड है आपकी कंपनी की, तब आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो जाती है आपकी फंक्शनैलिटी। आप स्मूथ और अजाइल फंक्शन से काम करते हो। एंड सेकेंड इंपैक्ट हो जाता है आपके सर्विस पे, क्योंकि आप बार बार अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये आपका इंटरनल प्रोसेस है। आप मार्केट को देख के प्रोडक्ट इंप्रूव नहीं कर रहे हो, आपके इंटरनल प्रोएक्टिव प्रोसेसेस हैं, जिस वजह से आप प्रोडक्ट वर्जन 1, प्रोडक्ट वर्जन 2, प्रोडक्ट वर्जन 3, प्रोडक्ट वर्जन 4। इससे इफ यू रियली नोटिस, companies like Samsung, companies like Apple are continuously innovating, क्योंकि एक प्रोडक्ट बाहर निकालते वक्त उनके पास उसके 10 वर्जन्स ऑलरेडी रेडी होते हैं, क्योंकि ये सारे प्रोसेसेस उनके पास इंटरनली अवेलेबल है। तो क्या हम ये कर सकते हैं? आज अगर आप 10 लोगों की कंपनी है, आप 20 लोगों की कंपनी है, क्या आप खुद नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हो। आप अपने 2 लोगों को मिला सकते हो। आप ये बता सकते हो कि मैं अगर ये 4 प्रोडक्ट हम अगर ये इस साल में लॉन्च करें, तो अगले साल में इसी 4 प्रोडक्ट के बेहतर वर्जन्स हम लॉन्च करें। ये तो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं, स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो एक बार प्लान करके आपको लिखना होता है, आपकी टीम को बताना होता है, अलाइन करना होता है, एंड देन यू अलाउ देम टू वर्क इन अ टीम। नाउ लेट्स लुक एट इट। इन सारी चीजों का, which is your price, your availability, your selection, your service, your brand, your partnerships, your functionality, your quality, ये सारी चीजों को कस्टमर पर्सपेक्टिव कहा जाता है। इसका इंपैक्ट होता है आपके फाइनेंशियल्स पे। इसका मतलब है कि कस्टमर पर्सपेक्टिव, whether it is your price, whether it is your quality, whether it is your functionality, whether it is your availability, whether it is your selection, whether it is your brand, whether it is your image at the marketplace, or your partnerships that you create, all of that is the customer perspective। ये वो लोग हैं जो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसे देते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसे देते हैं। तो एक व्यवसाय के लिए समझना जरूरी है कि मेरा एम्प्लॉय भी मुझे पैसे देता है, मेरा बैंकर भी मुझे पैसे देता है, मेरा इन्वेस्टर भी मुझे पैसे देता है। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको पैसे देने का काम करते हैं ना। ये सारे अगर सही हैं, ये सारे 8 ब्लॉक्स अगर सही, उसके बाद एक 4 ब्लॉक का गेम है। एंड व्हाट इज दैट 4 ब्लॉक्स गेम? इट मींस योर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। तो आपकी मैनेजमेंट प्रोसेस, व्हिच इज ऑपरेशनल मैनेजमेंट प्रोसेसेस, आपके अच्छे हैं तो आपकी प्राइस और क्वालिटी पे इंपैक्ट होता है, जिसका इंपैक्ट आपकी कॉस्ट स्ट्रक्चर पे होता है। सिमिलरली अगर आपके कस्टमर मैनेजमेंट प्रोसेस अच्छे हैं तो आपकी अवेलेबिलिटी और सिलेक्शन पे इंपैक्ट हो रहा है पॉजिटिवली, एंड दैट इज द इंक्रीज इन योर असेट यूटिलाइजेशन। इसका मतलब आपके पास जितने भी असेट है, असेट मतलब क्या? लोग, मशीन, प्रोडक्ट, सर्विस, मार्केट, जितना भी है उसका सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा। The third aspect that we spoke about, in this example I spoke the fourth one and then the third one. The fourth aspect, it will improve your customer value, your enhancement of your customer value. That's the fourth point. And the third point, which when you have innovation processes where your functionality and your service improves, एक्सपैंड इन रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज। तो एक ही प्रोडक्ट से जिसपे आपने शायद 1 साल मेहनत करी है, अगर आपने उसे प्रोडक्ट को 10% बढ़िया बना दिया तो आप शायद 20% ज्यादा रेवेन्यू ले सकते हो, जिसको बिजनेस लैंग्वेज में अपसेल या क्रॉस सेल कहा जाता है। ये इसका स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव है।
On my left hand side, you are looking at productivity, which is productivity strategy, and the next that you have is your growth strategy. अगर ये दो चीजें नीचे से ऊपर सही तरीके से आप फ्लो कर पाए तो आप स्केल कर पाओगे, and it is that easy. You just have to follow this. Now, business is a social enterprise. हम शुरू उसे करते हैं खुद के लिए, but it becomes a social enterprise. इसलिए जिम्मेदारी सबकी है और सबके लिए है, पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ये आपकी है क्योंकि आपने इसे शुरू किया है। अब इन सारी चीजों को साथ में अगर आप सटीक तरीके से पेपर पे लिख पाते हो, प्लान कर पाते हो, तो आगे जाके आप इसे एग्जीक्यूट भी सही कर पाते हो। Because a right planning is a 50% war win. That's what it is called, right? So you plan right first. Now, you can like this video, you can share this video. This is all free, and most importantly, you can subscribe our YouTube channel because I would love to give more and more input from School of Inspiration Leadership to all of you, relevant to the SME industry in India. Now, that's what our focus is, and I'm sure you will be with me in this journey that I'm intending to give genuine content that helps everybody to scale up their life. This is Yogesh Pawar signing up, saying happy scaling.